नमस्कार, आप देख रहे हैं नो चटुकारिता और मैं हूं आपके साथ वैशाली। फादर्स डे एक दिन जो अक्सर सेलिब्रेशन में गुजर जाता है, लेकिन इस बार ये दिन एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया जिसने दिलों को भीतर तक हिला दिया। ये कहानी है गरियाबंद जिले के एक सुदूर आदिवासी गांव केंदुपाटी की, जहां एक लकवाग्रस्त पिता और उनकी नन्ही बेटी बबली जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, पर हार मानना उन्हें नहीं आता। बबली सिर्फ 14 साल की मासूम बच्ची है जिसकी आंखों में एक ही सपना है, डॉक्टर बनना, अपने जैसे मजबूर लोगों की सेवा करना। लेकिन सपनों की उड़ान तब थम सी गई जब पिता तहसील नेताम को लकवा मार गया और उन्होंने बेसहारा छोड़कर चली गई। तब बबली सिर्फ 3 साल की थी। एक तरफ चलने फिरने में असमर्थ पिता, दूसरी ओर पेट भरने तक की चिंता। फिर भी बबली ने कभी किताबों से मुंह नहीं मोड़ा। 8वीं पास करने के बाद जर्मनी में दाखिले की बारी आई तो हालात ने उसे रोक लिया। न ट्रांसफर सर्टिफिकेट के पैसे थे, न किताब कॉपी खरीदने के लिए कोई सहारा, और शायद यही वो पल था जो भगवान ने अपने फरिश्ते को भेजा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के इंदापरी क्षेत्र के वन विभाग ने दिखाई असली इंसान। रेंजर सुशील कुमार सागर और उनकी टीम ने सिर्फ बबली को 10,000 की आर्थिक सहायता दी, बल्कि किताबें, बैग और जरूरी स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई। वादा किया गया कि बबली का दाखिला सुनिश्चित होगा और उसके डॉक्टर बनने का सपना अब सपना नहीं, संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। जन समस्या समाधान शिविर में तहसील नेताम को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मिली है। वो गांव गांव जाकर भीख मांगते हैं, नॉट एज ए हेल्पलेस मैन बट एज ए डिटरमिन्ड फादर जो अपनी बेटी की किताबों का खर्च उठाना चाहता है। इस खबर के बाद जनपद पंचायत मैनपुरी के सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तहसील नेताम के लिए पक्का मकान स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पंचायत सचिव को आदेश दिए गए कि आवास सूची में उनका नाम जल्द जोड़ा जाए। बबली अब केवल एक बच्ची नहीं बल्कि उन लाखों बेटियों की आवाज है जो गरीबों की जंजीरों को तोड़कर उड़ना चाहती है। उसकी कहानी बताती है कि जब सिस्टम सोता नहीं तो और समाज चुप नहीं रहता तब बदलाव मुमकिन है। हम ना तो चाटुकारिता की ओर से बबली को, उसके पिता को और उन सभी संवेदनशील अधिकारियों को सलाम करते हैं जिन्होंने सिर्फ एक बच्ची नहीं, पूरे समाज की सोच को बदलने का काम किया। बबली जैसी बेटियां ही इस देश की असली शक्ति हैं और उनकी कहानियां हमारे चैनल की सबसे बड़ी प्रेरणा। बबली नेता मैं क्लास 8वीं में पढ़ती हूँ और मेरे पापा भीख मांगने के लिए जाते हैं और भीख मांग के लाते हैं, तब मैं खाना देती हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है ठीक है यार, कोई कोई बताओ बताओ बताओ। और वो बहुत भीख मांग के लाते हैं सर, और मुझे पढ़ाते हैं और लिखाते हैं सर। तो बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं? सर मैडम बनना चाहती हूँ सर। मेरे को बहुत ही करके पढ़ाते हैं सर मुझे, और अच्छा से पढ़ना चाहती हूँ। तम नेताम केंदुपाटी ग्राम पंचायत सरवीपानी से हूँ सर, और ये मेरे चाचा जी हैं और इनका माने अपंग है, चल नहीं पाता, ना बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आँख में भी दिखना मुश्किल हो जाता है। एक लड़की है उनका, तो उनका पालना पोसना बहुत परेशानी होता है ना। उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ पेंशन 500 रुपये मिलता है और चावल बस मिलता है। और उनका इच्छा है कि वो उनका लड़की को अच्छा से पढ़ा लिखा करूं और ये माना कुछ बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं। वैसे करके बेचारा सुबह उठता है और भीख मांगने जाता है, शाम को लाता है और उनका लड़की और वो दोनों खाना बना के खाते हैं सब। और हम भी कुछ मदद करते हैं, लेकिन हमारे भी परिवार हैं, तो कितना मदद करते रहेंगे। हम भी थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं।